जब सीता राम जी वन में निकले तो वन में यात्रा हो रही थी। जैसे ही तमसा नदी के आगे बढ़े और पैदल यात्रा जब आगे करनी थी, रथ से छूट गए आगे पैदल बढ़े, तो जानकी जी तो बड़ी सुकुमार हैं, वो पैदल कभी इतनी चली नहीं। कितनी सुकुमार है जानकी जी आप जानते हैं। जब बहुएं आ रही थीं तो महाराज दशरथ ने कहा, समाचार भिजवाया कि बहुएं डोलियों में बैठकर आ रही हैं, सुंदर उनके स्वागत का प्रबंध किया जाए। कौशल्या जी ने सोचा कि मेरी बहू बड़ी सुकोमल है, भूमि पे कैसे चलेगी, तो करोड़ों करोड़ों कमल के पुष्प बुलवाए गए और कमल के पुष्पों में से पराग झड़ाया गया। उनके अंदर पराग होता है, वो झड़ाया गया और वो पराग मार्ग में वहां से महलों तक बिछा दिया, जहां से जानकी जी को बहुओं को डोली से उतर के चलना था। अब जैसे ही डोलियों से तीनों माताओं ने बहुओं को उतारा, माताएं स्वागत के लिए थालियां लेकर तीनों माताएं खड़ी हैं, चारों बहुएं उतरी और जानकी जी को सहारा देके कौशल्या जी चल रही हैं। पराग बिछे हुए उस मार्ग पर जानकी जी चल रही हैं। 10-5 कदम चली और मुख सूख गया, अदृष्ट सूखने लगे। मुख सूख गया तो कौशल्या जी ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम्हारा मुख सूख रहा है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। तो नहीं माँ कोई बात। बोले नहीं कुछ तो बात है। तो जानकी जी ने सकचाते हुए कहा, माँ ये मार्ग में बिछा हुआ पराग मेरे पैरों में चुभ रहा है। अब आप विचार करिए जानकी जी के चरण कितने कोमल होंगे कि वो पराग भी चुभ रहा है। और कौशल्या जी को ऐसे करुणा आई कि उन्हें लगा कि मेरी बहू को पैरों में चुभ रहा है, तो उठा के गोद में ले लिया और फिर कभी भूमि पर पैर ही नहीं रखने दिया। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा, पलंग पीठ तज गोद हिंडोला और सियन दीन पग अब निकट हो रहा। कभी झूले पर झुलाती हैं, कभी पीठे पर बिठाती है, कभी गोद में लेके चलती है, पर जानकी जी को कभी पैदल नहीं चलने दिया। लेकिन वही जानकी जी जब वन के मार्ग में चली तो कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद उनका मुख सूखने लगा और मुख सूखने लगा तो राम जी समझ गए। लक्ष्मण जी को कहा कि जल भर के लाओ। लक्ष्मण जी कमंडल लेकर जल लेने गए। राम जी ने कहा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सीताराम जी आगे बढ़े, कुछ दूर पहुंच गए। बार बार जानकी जी लौट लौट के देख रही हैं, लक्ष्मण अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, लक्ष्मण आए नहीं, लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। और राम जी से कहती हैं थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, लक्ष्मण को आने दीजिए। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण कोई बच्चा थोड़ा ही आ जाएगा। तो जानकी जी कहती हैं नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है, रास्ते में कहीं भटक जाएगा, भूल जाएगा, रह जाएगा, इसलिए आप साथ ले लीजिए। राम जी ने कहा देवी जिस समय मैं तुम्हें समझा रहा था कि वन में मेरे साथ मत चलो, वहां बहुत सारे कष्ट हैं, बड़े संकट हैं, राक्षस रहते हैं, तब तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ मेरे पतिदेव आप हैं और प्रतापी मेरे देवर लक्ष्मण साथ में है। तो वहां कह रही थी प्रतापी लक्ष्मण, तो अब कह रही है बालक लक्ष्मण, नाथ लखन है लरिका। तो क्या बोले जानकी जी? बोले पहले मैं अपने लक्ष्मण को अपना देवर मानती थी तो मुझे लगता था बड़ा प्रतापी मेरा देवर लक्ष्मण है, अब मैं देवर नहीं मानती। तो बोले जब से सुमित्रा जी ने कहा है ताति तुम्हारे मां तो बैदेही, तब से मैं उसको अपना बेटा मानने लगी हूं, क्योंकि सुमित्रा जी ने अब तो मेरा बेटा बना दिया है, मैं उसकी मां हूं। और मां के लिए बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बच्चा छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं होता। इसलिए नाथ लखन है लरिका, आप रुक जाइए। राम जी ठहर गए, लक्ष्मण जल लेकर आए हैं। ये कथा यहां सुनाने का प्रयोजन क्या है? ये सुनाने का मतलब ये है राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है जीव। जीव भटक सकता है, अटक सकता है, रुक सकता है, और ब्रह्म आगे निकल जाए तो हो सकता है पकड़ में ना आए। ब्रह्म की गति तो ब्रह्म आगे निकल जाए, और जीव कहीं माया में संसार में भटक जाए तो जीव और माया, जीव और ब्रह्म का मिलन कैसे हो? बोले किशोरी जी करुणा करके ब्रह्म को रोक लेती हैं कि जब तक जीव नहीं आ जाता आप ठहरे रहिए, आप ठहरे रहेंगे, जीव आपको प्राप्त कर लेगा और जीव आपको पालेगा।